राधे राधे फ्रेंड्स। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं मॉर्निंग का अपना पूजा रूटीन शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि दी आप अपना मॉर्निंग पूजा रूटीन शेयर कर दीजिए। तो देखिए, मंदिर की जो है मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। जहाँ पे ठाकुर जी खड़े हैं आगे, वो सब डस्टिंग मैंने कर ली है और बच्चों के वस्त्र वगैरह निकाल के रख लिए, क्या मुझे वस्त्र धारण कराने हैं। और ये चंदन था जो कल मैंने लगाया था, तो कटोरी में बच गया था, उसको मैं आज भी लगा दूँगी। और ये मैं आचमनी है जिससे मैं ठाकुर जी और सभी का आचमनी कराती हूँ। उसके बाद मैं आचमनी कराने के बाद सभी का फिर टॉवल दे के उनका मुख साफ़ करती हूँ। बच्चों को मैं मॉर्निंग में ही, जब बेटा और बेटी जाते हैं, बेटा स्कूल जाता है और बेटी ऑफिस जाती है, तो आचमनी करके उठा देती हूँ और दूध का भोग और साथ में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दे देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में मुझे 9 बजे तक बच्चों के जाने का, उनका लंच पैक करने का वही रहता है। तो मैं 9 बजे के बाद ही पूजा करती हूँ बच्चों को नहला के। तो इसीलिए मेरा रूटीन यही रहता है। मेरी जो पूजा वो होती है सुबह को 10 साढ़े 10 बजे तक होती है और 10 साढ़े 10 बजे तक ही मैं, 11 भी बज जाते हैं कभी कभी बच्चों को स्नान कराने में और संपूर्ण पूजा विधि करने में। क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो इतना समय हो ही जाता है। पहले बच्चों का देखना पड़ता है, फिर पूरे मंदिर की सफाई, और मेड आती है तो काम करवाना होता है। ये देखिए, सब बर्तन मैंने धो लिए हैं। पूजा के डेली मेरे इतने बर्तन जो है धुलते हैं, सुबह शाम के दिए जो होते हैं, और जिसमें मैं जल देती हूँ ठाकुर जी को सारी चीज़ें। और ये इस तरह से सबको मैं टॉवल से वो दे रही हूँ। जो है हमारे यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी पुष्प लाने वाला नहीं है, बहुत दूर है मार्केट जहाँ पर फ्लावर्स मिलते हैं। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत लोगों से कहा भी कि डेली मुझे फूल दे के जाया करो, तो लेकिन कोई नहीं दे के जाता है। और बागवानी में सिर्फ खाली मेरे जो हैं वो ब्लू वाले फ्लावर्स जो होते हैं आपके, वो ही खिले हुए हैं। तो उन फ्लावर्स से स्नान कराना नहीं होता है, कराया जाता है। तो लेकिन हाँ, ठाकुर जी को हम चढ़ा सकते हैं, वही फ्लावर हैं। अभी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, हमें मकान शिफ्ट करना पड़ा था, तो ज़्यादा फूल लग नहीं पाए थे। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं दिया वगैरह रखती हूँ, तो इसको भी डेली साफ़ करती हूँ। क्योंकि जब हम दिया जलाते घी वगैरह से, तो थोड़े बहुत निशान आ जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने शालिग्राम जी को नहला दिया है। इसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊँगी और ये जल मैं ले आई हूँ, इसके अंदर गंगा जल डालूँगी थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी ठाकुर जी को स्नान कराएं या किसी भी भगवान को स्नान कराएं, तो उस जल को या तो आप खुद धारण कर लें प्रसादी रूप में, या फिर अगर आप टंकी का जल ले रहे हैं तो आप इसको अपने घर के पौधों में या तुलसी जी में ही तर्पण करें। पैरों में ना डालें इस जल को, क्योंकि गंगा जल होता है तो उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, पाप लगता है, मेरा मानना ये। और डेली में क्या है, बच्चों को मैं सिर्फ सिंपल जल से ही नहलाती हूँ, क्योंकि अकेले मुझसे इतना नहीं हो पाता है जब से में चोट लगी है। सैटरडे ही मैं पूरा बच्चों को मतलब चंदन से मालिश करके वो करके नहलाती हूँ। बेटी की छुट्टी होती है तो कोशिश करूँगी कि मैं वो रूटीन भी आपको शेयर कर सकूँ। अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी, क्योंकि अभी 5 तारीख से बेटी के फिर से एग्ज़ाम्स हैं, तो उसे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से बच्चों को स्नान करा लेती हूँ। तो सबकी तो मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और श्री राधा भी है अभी स्नान के लिए। तो डेली सभी बच्चे नहाते हैं, चाहे धैर्य और भार्गवी हों, वो भी, उनको भी डेली स्नान कराया जाता है। और अगर स्नान भी नहीं कराती हूँ धैर्य और भार्गवी को, तो लेकिन तो उनको पोंछ के गीले टॉवल से वस्त्र ज़रूर चेंज होते हैं। और ये देखिए, ये मैंने बड़ी सुंदर सी ड्रेस बनाई है जो गर्मियों के लिए होती है, बहुत ही सिंपल सी, और लाडो के झबले बनाए थे। तो ये देखिए, सब बच्चे रेडी होकर बैठ गए हैं और मैंने दिया बाती सब कर दिया। और ये मैं जो आरती होती है सुबह शाम की, कपूर और गूगल लोभान से और थोड़ी सामग्री से डेली ही मेरा नियम है। मैं अगर तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे करते हैं, तो ये नियम हमारा ज़रूर है घर में कि ये थोड़ा सा सामग्री में मैंने गूगल लोबान मिक्स किया हुआ है। और
कपूर डाल के, इससे आरती कह लो या आप बच्चों की नज़र उतारना कर लो, नित्य नियम से सुबह शाम मेरे यहाँ पर ये होती ही होती है। इवन जो मेरी डॉग है वो भी बड़े प्यार से, मैं उसको बुलाती हूँ आरती ले लो, तो वो भी आके आरती लेती है। तो पूरे घर में इसको मैं एक बार घुमाती हूँ सुबह शाम, तो इससे एक थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहती है घर में। तो ये देखिए धैर्य ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और भार्गवी ने भी, तो ये भी दोनों बच्चे तैयार होकर बैठ गए हैं सुबह, क्योंकि एक बार नाश्ता कर लेते हैं बच्चों के साथ सुबह आचमनी करने के बाद। तो मैं अब इन्हें फ्रूट्स का भोग दूंगी, क्योंकि दूध का और हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह का नाश्ता कर चुके हैं बच्चे। और फिर जब बेटा आएगा 2 बजे तो मैं खाना बनाऊंगी, तब मैं ठाकुर जी को खाने का भोग दूंगी। और यही मेरी सुबह की मॉर्निंग रूटीन है। इसके बाद जो है मैं अपने नित्य कार्य में लग जाऊंगी, जो कि पोशाक बनाना है या कुछ भी ठाकुर जी की सेवा करना है, या उनसे रिलेटेड जो भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं या कुछ नया मुझे डिज़ाइन निकालना है, तो वही काम मैं करती हूँ। खाना मैं 1 बजे बनाती हूँ और फिर मैं बच्चों को देती हूँ, तब तक बेटा आ जाता है, तो हम वो भोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए बच्चे सब रेडी हो गए हैं, और गर्मी है तो मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ। और लड्डू को तो मैं कुछ भी नहीं, बाल वगैरह नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे इनकी नज़रिया बनानी है, वो ख़राब हो गई, तो मैंने रॉ मटेरियल मंगा लिया है। जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस वो ही मैं पहनाती हूँ, या चंदन माला, और या फिर ये आपकी जो नॉर्मल नज़रिया होती है। भोग प्रसादी लग गई है, आप भी ग्रहण कर लीजिए। आज मैंने सीजनल फ्रूट वाटरमेलन का भोग लगाया है अभी, और दोपहर में मैं फिर खाने का भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं नई नई वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसी के साथ राधे राधे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।